साइंस क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। कीवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, बाज। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैथ, सॉ, स्केल्ड वाइपर। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी किंग कोबरा। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। पावो क्रिस्टेसस किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेंढक, मनुष्य, मोर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी मोर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? हाथी, ऊंट, नील व्हेल, मनुष्य। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी नील व्हेल। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी नील व्हेल है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। कीवी, हमिंग बर्ड, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन का अणु अप्राप्य हो जाएगा, जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएगा। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, जीवाश्म विज्ञान। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, सिर पर। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी तलवे पर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी सौर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। मेरुदंड, अरु, बाहु, कंधा। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी अरु। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। जल के बहने से, संपीड़ितन गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी संपीड़ितन गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा करने के लिए संपीड़ितन गैस को छोड़ना पड़ता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्घ्य। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। प्रकाश का अपवर्तन,
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के साथ इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 फ़ारेनहाइट, 66 फ़ारेनहाइट। इसी के साथ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 98 फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 फ़ारेनहाइट होता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव घट जाता है। ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। इस कार्यवाही पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।